गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला इंसान कभी भी वफादार नहीं हो सकता। यह बात हमेशा याद रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, तुला राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मार्गी गुरु के गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 31 दिसंबर 2023 की प्रातः लगभग 8:45 के आसपास देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि में रहते हुए वक्री से मार्गी हो चुके हैं और आने वाले 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन करके अपने शत्रु शुक्र की साधारण राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों, पूरे विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे देवगुरु बृहस्पति मार्गी चाल चलते हुए आपको किस प्रकार का परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, इस समयावधि में आपको किन किन क्षेत्रों में लाभ की प्राप्ति होगी, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति के इस मार्गी गोचर प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये सभी जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी एक तुला राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, देवगुरु बृहस्पति पिछले 118 दिनों से वक्री चाल चल रहे थे। जी हाँ, पूरे 118 दिनों के पश्चात अपनी चाल में परिवर्तन करके मार्गी हुए हैं। ऐसे में इनका जो प्रभाव है वह व्यापक रूप से आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। परिणाम स्वरूप आज का यह कार्यक्रम थोड़ा बृहद होने वाला है, इसलिए कार्यक्रम में बताई गई हर एक बात को समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले तो जानिए कि देवगुरु बृहस्पति हैं कौन। जी हाँ, कौन है देवगुरु बृहस्पति? तो दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति मूल रूप से हमारे ज्ञान के कारक ग्रह कहे जाते हैं और ज्ञान को ही सबसे बड़ा बताया गया है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति को भी शास्त्र में सबसे शुभ और सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। एक अकेला देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। इसलिए इनका जब राशि परिवर्तन होता है तो वह बेहद ही महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में ज्ञान के तो कारक होते ही हैं, साथ में यह धन के कारक होते हैं, वेल्थ के कारक होते हैं। विवाह, संतान, मान सम्मान, ऊंचाई, सफलता, इन सभी चीज़ों के कारक देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं। इसलिए इनका गोचर बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब यह बलवान अवस्था में गोचर करते हैं तो व्यक्ति के जीवन को सभी तरह से सुखमय बनाने का प्रयास करते हैं। और कुछ ऐसा ही अब आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब मार्गी होकर के अपने आप को और ज़्यादा शक्तिशाली बना चुके हैं। परिणाम स्वरूप उनका प्रभाव आपके जीवन में जबरदस्त तरीके से आपको देखने को मिलेगा। हालांकि वक्री चाल जब चल रहे थे तो भी वह बेहद ही प्रभावशाली थे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो वक्री चाल चलें या फिर मार्गी चाल चलें, दोनों ही अवस्थाओं में अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने का प्रयास करते हैं। बस उनकी नीच राशि और उनके शत्रु की राशि ना हो, बाकी हर परिस्थिति में इनका प्रभाव अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए, मूल रूप से तुला राशि वालों के लिए इनका यह जो परिवर्तन हुआ है, चाल परिवर्तन, यह आपकी कुंडली में आपकी राशि से सप्तम स्थान में हुआ है। जी हाँ, सप्तम स्थान में देवगुरु बृहस्पति पहले से वक्री चाल चल रहे थे, लेकिन अब मार्गी हुए हैं। सबसे पहले तो यह आपके लिए दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से, जी हाँ, आपके वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देवगुरु बृहस्पति के इस चाल परिवर्तन को काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। अगर किसी भी प्रकार से कोई वैचारिक मतभेद या फिर कन्फ्यूजन की स्थिति अभी तक क्रिएट हुई थी, वह दूर हो जाएगी। जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता और ज़्यादा मजबूत और बेहतर बनेगा। इस समय जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। देखा जाए तो इस समयावधि में आपके जीवन में
चारों तरफ से आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। जी हाँ, यह समय आपके लिए हर प्रकार से हेल्पफुल साबित होगा। आपके पार्टनर के करियर में भी देवगुरु बृहस्पति बड़ा परिवर्तन लेकर के आए हैं। इस समय उनको भी अपने कार्य क्षेत्र में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होने वाली है। देखा जाए तो जीवन साथी के सहयोग से आपका कोई बड़ा कार्य पूरा हो सकता है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। यहाँ पर व्यापारियों के लिए तो कहना ही नहीं। जी हाँ, अगर आप एक व्यापारी हैं तो निश्चित तौर पर देवगुरु बृहस्पति के इस मार्गी चाल के दौरान आपको आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए कुछ नए अवसर की प्राप्ति होगी। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो निश्चित तौर पर आप उसे अपने व्यापार में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसका पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। हालांकि सिर्फ व्यापारियों के लिए ही नहीं, बल्कि वह लोग जो किसी भी प्रकार से कोई जॉब करते हैं, चाहे आप प्राइवेट जॉब करते हों या फिर गवर्नमेंट जॉब करते हों, आपको भी अपने कार्य क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति की कृपा से स्टेबिलिटी की प्राप्ति होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। इस समय कार्य स्थल पर आपको मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि इस समय आपका व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली रहेगा। जी हाँ, आप अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से, अपनी वाणी के प्रभाव से कई प्रकार के कार्यों को पूरा करेंगे और ये दोनों ही चीज़ें आपकी प्रसिद्धि और आपके वर्चस्व को बढ़ाने में आपके लिए सहायक साबित होंगी। इसके अलावा देखा जाए तो इस समय शारीरिक दृष्टिकोण से भी आप अपने आप को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, वह आपके लग्न यानी कि आपकी राशि के ऊपर पड़ेगी। परिणाम स्वरूप यह आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों ही कंडीशन में स्वस्थ रखने का प्रयास करेंगे। वहीं इस समय थोड़े ही मेहनत में आपको बड़ी सफलता मिलने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। जी हाँ, यह समय आपके जीवन में सफलता और तरक्की प्रदायक साबित होगा। जिस भी फील्ड में आप कार्य करते हैं वहाँ पर आपको आगे बढ़ने के कुछ नए मौके प्राप्त होंगे। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से लाभ भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप आपके जीवन में लाभ के सभी रास्तों को खोल देंगे। इस समय धन का आगमन तो होगा ही होगा आपके जीवन में, साथ ही साथ सामाजिक क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन में भी आपको अपने वर्चस्व को मजबूत बनाने का मौका प्राप्त होगा। देखा जाए तो यह समय आपके बड़े भाई बहनों के करियर के लिए भी काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। उनको अपने करियर में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी और यह समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी अनुकूल रहेगा। जी हाँ, अगर आपकी कोई इच्छा है तो निश्चित तौर पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपकी वह इच्छा इस समय पूरी हो जाएगी। तो वहीं दोस्तों देखा जाए तो छठे से छठा होता है यह 11वां स्थान, लाभ स्थान। परिणाम स्वरूप रोग, ऋण, शत्रु। जी हाँ, ये तीनों चीज़ें आपके ऊपर नहीं बल्कि आप इनके ऊपर भारी पड़ेंगे। वहीं दोस्तों देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि होगी वह आपकी कुंडली में तीसरे स्थान पर पड़ेगी। परिणाम स्वरूप इस समय आपको पराक्रमी बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे, आपको साहसी बनाएंगे। आप अपने पराक्रम, मेहनत और कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पर इस समय निश्चित तौर पर हर जगह अपने आप को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। वहीं छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बेहतर होंगे, उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा और उनके भी करियर में बड़ा ही सकारात्मक परिवर्तन होने वाला है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का यह मार्गी चाल आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, इस समय आपको अपने जीवन में सफल होने से, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। फिर भी देवगुरु बृहस्पति के इस मार्गी प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ बनाने के लिए रोजाना केसर का तिलक लगाइए, गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और गाय को हरा चारा खिलाइए गुरुवार और शुक्रवार के दिन। साथ ही साथ आपको गुरुवार के दिन विष्णु जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करना है और उन्हें कुछ पीली वस्तुएं दान करनी है। यह उपाय करके अपने लिए आप इस प्रभाव को और श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।